So very good morning students. So let us start our today's lecture. जैसा कि हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोगों ने अभी तक लास्ट लेक्चर में जो चीजें पढ़ी थी एक बार समराइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड रियली प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम. तो कल हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में बात की थी और क्या पढ़ा था? वेलोसिटी ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस. ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण जो इमेज बनता है, इमेज की वेलोसिटी, और मेरे को एक फॉर्मूला मिला था, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू μ2 by μ1 into velocity of object, and we have tried to solve one problem. Now we will continue our lecture from there onwards, and the next topic is, हमारा जो अगला टॉपिक है आज का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्या है अगली टॉपिक? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो चैप्टर का नाम लिखने की अब शायद आप लोगों को याद भी हो गई होगी. चैप्टर चल रहा था, चौक थोड़ी सी ले लूं मैं. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर का नाम था, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स. और आज का टॉपिक है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कुछ चीजें हेडिंग से ही स्पष्ट हो जाती है, प्राय चीजें. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहां एक बात तो क्लियर हो रही होगी कि रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो रहा है, नहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है. देखते हैं क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मान लीजिए एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है. लेट अस ड्रॉ अ बाउंड्री. इट इज अ प्लेन बाउंड्री. ओके, एक प्लेन बाउंड्री में ले लेता हूं. एक प्लेन बाउंड्री ले ली. ये ऊपर एक मीडियम है, नीचे दूसरी मीडियम है. नीचे डेंसर मीडियम में मानूंगा, डेंसर, और ऊपर क्या मानूंगा? रेयरर मीडियम मानता हूं, रेयरर. ठीक है. एक ऑब्जेक्ट है यहां, मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट है. ठीक है. इस सोर्स ऑफ लाइट से एक रे ऑफ लाइट आ रही है और इस सरफेस को यहां पे हिट की. तो यहां पे अगर नॉर्मल मैं बनाऊं तो आप जानते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से थोड़ी जाना था, इसे इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन जाएगी थोड़ा सा नॉर्मल से हट करके जाएगी, ऐसे चली जाएगी. अब इसी ऑब्जेक्ट से एक दूसरा रे ऑफ लाइट लेते हैं. इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, I1 मान लिया. इसी सोर्स ऑफ लाइट से यहां रे ऑफ लाइट को एक लाइए, तो लाया, यहां पे हिट की. आप यहां गौर कीजिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहां I1 था, यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ बढ़ चुका है. एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ बढ़ चुका है, ये I2 हो गया. रे ऑफ लाइट जो ऐसे जाना चाह रही थी, अब थोड़ी सी इधर जाएगी, नॉर्मल से दूर भागेगी क्योंकि डेंसर ऑफ रेयरर, डेंसर से रेयरर में जा रही. तो जैसे जैसे I बढ़ रहा है ना, R भी बढ़ रहा है. पहले केस में R ये था R1, दूसरे केस में R2 बढ़ गया, क्योंकि साइन I बाई साइन R ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, आप लोगों ने पढ़ रखा है. अब एक तीसरी रे ऑफ लाइट लीजिए और इस पॉइंट पे इंसिडेंट करवाइए. तो यहां से मैं एक तीसरी रे ऑफ लाइट ले लेता हूं और इस पॉइंट पे आया. ठीक है. तो I1 I2 ये एक एंगल मान लेता हूं C है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज C. डेंसर से रेयरर जा रही है, तो I बढ़ता गया तो R भी बढ़ता जाएगा. एक समय ऐसा आएगा I जब C के बराबर हो जाएगी, C कैन बी फाइंड आउट, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा दैट विल बिकम 90 डिग्री. मींस क्या होगा?
ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किस तरह से जाएगी? पैरेलल टू द बाउंड्री, टच टेंजेंशियल टू द बाउंड्री होते हुए जाएगी। तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आएगा? 90 आएगा। एक ऐसा केस जरूर होगा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ हो जो कि सी हो, उस समय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बिकम 90 डिग्री। ठीक है, उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल एंड डिनोटेड बाय सी। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दो, सी से भी ज्यादा कर दो, मतलब यहां से एक रे ऑफ लाइट ला करके यहां पे इंसिडेंस करवाइए यहां पे थोड़ी सी बाउंड्री बढ़ा दिया यहां से यहां के बीच, मतलब एक रे ऑफ लाइट ऐसे लीजिए, यहां पे मान लीजिए लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी रे ऑफ लाइट ये ले रहा हूं यहां पे। तो यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये सी से भी ज्यादा है, आई ग्रेटर देन सी है। तो अब रे ऑफ लाइट रेयरर में नहीं जाएगी, इट डज नॉट फॉलो स्नेल्स लॉ, रिफ्लेक्शन विल नॉट टेक प्लेस। क्या होगा? इस रे का लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी इसी मीडियम में ये रे ऑफ लाइट इधर चली जाएगी। कब ऐसा हुआ? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं बढ़ाता गया। तो एक केस आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 90। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा बढ़ा दोगे, सी से भी ज्यादा कर दोगे, तो रे ऑफ लाइट रेयरर में नहीं पहुंच पाएगी, वो रिफ्लेक्शन हो जाएगी और उसी मीडियम में रे ऑफ लाइट रह जाएगी। यानी कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज मेरे को नहीं दिखेगा। अगर मैं रेयरर मीडियम में खड़ा हूं तो इससे चलकर रे ऑफ लाइट मेरे तक नहीं पहुंच रही है। जब नहीं पहुंचेगी तो ये ऑब्जेक्ट मेरे को नहीं दिखेगा, इसका ऑब्जेक्ट मेरे को नहीं दिखेगा। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? Whenever a ray of light travels from denser to rarer, and if the angle of incidence is greater than the critical angle, then the ray of light reflect internally. The ray of light goes in the same media after reflection, and this phenomena is termed as total internal reflection. Okay? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो चीजें मेरे को डिफाइन करना बहुत जरूरी है जी। एक तो क्रिटिकल एंगल। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्रिटिकल एंगल क्या है, एक बार लिख लेते हैं, रिकॉल करेंगे क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? ओके, तो क्रिटिकल एंगल है क्या? क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तभी ये फिनोमेना को देख सकते हो। रेयरर से डेंसर में आने पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? whenever a ray of light travels from denser to rarer media, from denser to rarer medium, the angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree, then that angle of incidence is called critical angle. Then the angle of incidence is called critical angle, is called critical angle.
ठीक है। क्रिटिकल एंगल इस दोनों मीडियम पे डिपेंड करेगा, इस दोनों सेट ऑफ मीडियम पे कि डेंसर कौन सा है, रेयरर कौन सा है। हम लोग इसे निकालेंगे कि मान लीजिए डेंसर मीडिया होगी, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कितना ले लेते हैं, म्यू डी रखते हैं, और रेयरर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रख देते हैं, म्यू आर, डिनोटेड बाय म्यू आर एंड म्यू डी। देन वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल को C से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल हम लोग निकालते हैं, आइए, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। तो मान लीजिए क्रिटिकल एंगल का डायग्राम में बनाऊं तो ये था बाउंड्री, रे ऑफ लाइट, ये म्यू डी था, ये आपका म्यू आर था, यहां पे नॉर्मल में बना दूं, ये सोर्स है, लाइट सोर्स, तो ये क्रिटिकल एंगल पे फॉल कर रहा है तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, मतलब हियर आर बिकम्स 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ हियर। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? साइन आई बाई साइन आर। स्नेल्स लॉ क्या है? साइन आई, the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is equal to mu 2 by mu 1. mu 2 means mu r लिखूंगा, रे ऑफ लाइट फाइनली किसमें गई, रेयरर में, तो mu r, एंड mu 1, mu 2 by mu 1 and mu 1 is mu d. Okay, now at the place of I put c, तो साइन c क्या हो जाएगा, ये साइन c डिवाइडेड बाय साइन r. व्हाट इज r? इट इज 90 डिग्री. दिस इज म्यू r बाय म्यू d. साइन 90 इज 1, तो साइन c इज इक्वल्स टू म्यू r बाय म्यू d, और RC will becomes, angle C will become sine inverse mu R by mu D. Sine inverse mu R by mu D. ठीक है यहां तक। If mu R is air, if just a minute, if mu r is equals to 1, तो C क्या हो जाएगा, C will becomes sin inverse 1 by mu d. So this is the formula for angle of critical angle. This is the formula for critical angle. So always remember this formula, how to find out the critical angle and what is critical angle. Okay, it is the angle of incidence in the denser media at which the angle of refraction becomes 90 degree. Now total internal reflection, I have already defined it. I will try to write the definition on the board. What is total internal? It is a phenomena. It is a phenomena in which whenever a ray of light travels from denser to rarer, and if the angle of incidence is greater than the critical angle, the ray of light reflects internally and goes in the same media. This process, this phenomena is called total internal reflection. Okay. Applications of total internal reflection. Is it necessary to write the total definition of total internal? I suppose you have understood. Okay. Now we will take some problem, one or two, and then we will clarify all those things. Before going into the problem, let us discuss some of the applications of total internal reflection. Some of the applications of total internal reflection. Application of total internal reflection. Total internal reflection.
रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट एप्लीकेशन, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग मीन्स आपने डायमंड को देखा होगा, ज्यादा चमकता है, बहुत ज्यादा चमक उसमें आती है। क्यों? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब भी रे ऑफ लाइट अंदर से बाहर को आना चाहती है, एक बार रे ऑफ लाइट इंटर हो गई, अंदर से बाहर आई नहीं, अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रह जाती है, जिसके कारण स्पार्कल करता है डायमंड, ज्यादा चमकता है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है, इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट, कोई मान लीजिए पाइप है आपका, इस तरह से पाइप, ठीक है, ऐसा एक पाइप है मान लीजिए। इस पाइप, ये अंदर वाला कोई मीडियम होगा वायर का, इसके ऊपर एक दूसरी मीडियम से कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। ये उसके ऊपर दूसरी मीडियम कोई ले लीजिए थोड़ी सी, इधर भी मतलब पूरी पाइप पे कोटिंग करोगे तो ये दूसरी मीडियम, ठीक है, ये दूसरी मीडियम है। अब एक रे ऑफ लाइट इंटर अगर हो गई इसमें, मान लीजिए यहां इंटर होकर हिट की, तो इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव, ये मीडियम डेंसर लिया जाता है और उसके ऊपर वाला रेयरर लिया जाता है। तो रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर जाना चाह रही है, लेकिन क्रिटिकल एंगल वहां इस तरह से बनता है कि वो, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बनता है हर एक जगह। तो ये रे ऑफ लाइट क्या होती है, इंटरनल में ही रिफ्लेक्ट हो, फिर यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फिर यहां बाहर निकल आएगी। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो थी वो आपको यहां अगर आई लगाए हुए हो तो ये दिख जाएगी यहां पे, ठीक है। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द डायग्नोसिस, दैट इज कॉल्ड इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी में इसका इस्तेमाल होता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का। यहां की ऑब्जेक्ट आपको यहां दिख जा रही है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो अगली एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर थर्ड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कहां पे है, मिराज। आप लोगों ने मिराज के बारे में सुन रखा होगा कि डेजर्ट एरिया में इन समर सीजन वहां वाटर नहीं है, फिर भी लगता है वाटर है। इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखेंगे क्या होता है। तो थर्ड एप्लीकेशन इज योर मिराज। मिराज मतलब इल्यूजन, भ्रम। डेजर्ट एरिया में ये ज्यादा होता है। देखिए होता क्या, मान लीजिए यहां पे एक पेड़ है आपका, ठीक है, ये पेड़ है यहां पे, ठीक है, और आप यहां पे आई है, तो होता है क्या, इस पेड़ से जो रे ऑफ लाइट चलती है ना, रे ऑफ लाइट चल रही है, इसको थोड़ा सा मैं बगल में लिखता हूं समझाने के लिए। इस पेड़ कोई रे ऑफ लाइट चल रही है, तो समर सीजन में होता क्या है कि नीचे वाला जो एयर है वो रेयरर हो जाता है, ऊपर वाला डेंसर, क्योंकि हीट नीचे ज्यादा, तो हीट पा करके नीचे वाले जो है रेयरर बन जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे डेंसर मीडियम मिलेगा। तो रे ऑफ लाइट क्या किससे आ रही है, डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर। तो जैसे जैसे आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और यहाँ पे रे ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां अगर आई में रखा हूं तो मेरे को क्या लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज मेरे को क्या लगेगा, कहां से आ रही है, इसको बढ़ा दो नीचे, यानी ठीक ऐसा ही पेड़ जैसे पानी में इमेज नहीं बनता है उल्टा होकर के, वैसा ही यहां पे एक इमेज बनता हो मुझे लगता है, ठीक है। तो मेरे को लगेगा कि जो रे ऑफ लाइट, यानी यहां एक पेड़ उल्टा है, ठीक जैसे पानी में इस पेड़ का इमेज बनता है उसी तरह ये लगता है। सो दिस इज कॉल्ड मिराज। बहुत दूर मुझे लगता है कि वहां पानी है, पानी जैसा, बट
due to the phenomena that is called total internal reflection. That's why you are able to see the image of the plate as inverted. Okay. So now let us try to solve one problem and then we will move into the next topic. एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. एक प्रॉब्लम है मेरा, प्रॉब्लम में लिखता हूं पहले. क्या प्रॉब्लम है, देखिए क्या कह रहा है. क्वेश्चन दिया है कि इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडिया टू वैक्यूम, क्या दिया प्रॉब्लम. एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आगे बढ़ें. इफ द critical angle from a medium to vacuum, from a medium मतलब डेंसर मीडियम की बात कर रहा है, from a medium to vacuum is 30 degree. The velocity of light in the medium, the velocity of light in the medium, उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी. ठीक है, मैं इसको डायग्राम से आप लोगों को दिखाता हूं. एक रे ऑफ लाइट है, ये डेंसर मीडिया है, कोई मीडियम है डेंसर, ये रेयरर है यानी वैक्यूम है, ये रेयरर मान लीजिए. क्रिटिकल एंगल पे फॉल हो रही है, यानी क्या है ये क्रिटिकल एंगल कितना है 30 डिग्री. तो ये रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 90. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने ये डायग्राम. अब इस रे ऑफ लाइट की मुझे मीडियम में वेलोसिटी निकालनी है, लाइट की वेलोसिटी. तो मैं अप्लाई करता हूं स्नेल्स लॉ. क्या कहता है स्नेल्स लॉ, साइन आई, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे फॉल हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 होगा, ये बात तय है. तो साइन 90 इज इक्वल्स टू म्यू टू मीन्स म्यू आर बाई म्यू डी, और इसको क्या लिखते हैं म्यू टू बाई म्यू वन या C1 बाई C2. C1 मतलब C मीडियम में, वेलोसिटी मीडियम में डिवाइडेड बाई वेलोसिटी एयर में या वैक्यूम में, ये लिखते हैं ना स्नेल्स लॉ से. बस साइन आई बाई साइन 90 ये दोनों को ले लीजिए. साइन आई मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 90 मतलब 1. Vm निकालना है और Vr 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, तो आपको Vm कितना मिल जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2, 1.5 into 10 to the power 8 meter per second. So this is all about for our today's lecture. I hope that you have understood all the concepts. Try to revise at your home. We will again meet tomorrow. Till then, bye.